कि अगर एक नाई बाल काट है, ये उसका धर्म नहीं, उसका धंधा है। अगर एक चमार कोई मोची सिलता है चमड़ा, तो उसका धर्म नहीं, धंधा है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई पूजा पंडित कोई पूजा पाठ करवाता है, उसका धर्म नहीं, धंधा है। और हमको ये समझना पड़ेगा, जब तक आप धर्म को, जाति को समाज से अलग नहीं करेंगे, तब तक समाज में तरक्की मुमकिन नहीं है। और समाज में तरक्की तभी आएगी जब शिक्षा मुमकिन होगा। और शिक्षा हमें दिया ज्योतिबा फूले ने, और हमको इसको याद रखना होगा कि हर जगह शिक्षा की अलग जगह, तभी समाज आज़ाद हो पाएगा, सही मायने में मुक्त हो पाएगा। और जब तक दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, पूरे बहुजन समाज की तरक्की नहीं होती है, तब तक समाज में कोई तरक्की मुमकिन नहीं है। और आज हम लोग फिरोजपुर झिरका में मौजूद हैं। यहाँ पर एक इवेंट्स का आयोजन किया गया और यहाँ के जो मुख्य अतिथि आपके सामने खड़े हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या उद्देश्य था आज के इस प्रोग्राम में? नहीं, इसका उद्देश्य जो है, जो संविधान की जो जागृति है वो लोगों तक पहुंचाना है। आज 11 अप्रैल को उनकी जयंती भी है, बाबा ज्योतिराव फुले की, जिन्होंने इसके लिए ही काम किया। तो असल मकसद तो ये था कि जो संवैधानिक अधिकार लोगों के हैं, भारत के नागरिकों के हैं, ख़ास तौर से जैसे आप लिखा देख रहे हैं पीछे कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है हमारे संविधान में, उसको किस प्रकार बचाए रखना और किस प्रकार उसका जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना, चाहे ताकि आप अपने अधिकारों को पूर्ति भी कर सको। ये उसका मकसद था कि लोगों तक ये जागृति पहुंचा दी जाए। क्या अभी तक अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिल पाई है? नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है इस मुल्क में, लेकिन क्या सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये आज़ादी है, क्या ये बात सबको मालूम है? पहला नंबर सवाल। दूसरा सवाल, अगर उस अभिव्यक्ति की आज़ादी पे किसी प्रकार का कोई ख़तरा है, आज के दौर में हम महसूस करते हैं, तो वो ख़तरा जाएगा कैसे? लोगों को बता करके कि भाई ये अधिकार आपके पास मौजूद है। नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी को अगर आम इंसान सरल भाषा में समझने की कोशिश करे तो उसका क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आती हैं? अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत एक अगर जनसाधारण में कोई समझना चाहे तो हर चीज़ समझ लीजिए कि वो आती है। उसे 4-5 चीज़ों का ख्याल रखना है कि उसे कोई बात ऐसी नहीं बोलनी जिससे उसे लगता है कि अगर उसको बोली जा रही थी तो उसे बुरा लगता। दूसरा, वो कोई ऐसी बात नहीं बोल सकता जो गाली गलौज के संबंध में आती हो, या वो किसी की मानहानि नहीं कर सकता, या वो देश के किसी कानून के खिलाफ नहीं बोल सकता। इसके अलावा वो जो चाहे वो बोल सकता है। मैडम, आज की डेमोक्रेसी को कहाँ देखते हैं? आज की डेमोक्रेसी को हम देखें तो डेमोक्रेसी जो स्थापित किया गया था हमारे जो संविधान को बनाने वाले लोग, तो वो कहीं ना कहीं क्षरण हो रहा है। क्षरण हो रहा है इस तौर पे कि जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई थी, डेमोक्रेसी का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक के द्वारा बनाई गई है तो पब्लिक को वो पब्लिक के लिए काम करे, लेकिन वो पब्लिक के लिए काम नहीं कर रही है। वो कुछ जो गिने चुने लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उनके लिए काम कर रही है, और उनके लिए काम करने के लिए बाकी लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी जो हमारे लिए बनी हुई थी, जनता के लिए बनी हुई थी, जनता के द्वारा बनी हुई थी, वो अभी वैसे ही है जैसे बनाई गई थी। तो हम डेमोक्रेसी को खतरे में देख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? विशेष समुदाय को हम टारगेट कर सकते हैं कि यहाँ पे समुदाय आप छोड़ दो, किसी विशेष कास्ट क्लास की बात करो कि जितने भी नीचे तबके के लोग हैं, जिनको आज ज़रूरत है कि उनको सपोर्ट किया जाए, लोगों के बराबर लेके आया जाए, उनको आज टारगेट किया जा रहा है। और ऑफ कोर्स इसमें जो विशेष कास्ट है, कम्युनिटी है, उनको टारगेट किया जा रहा है। मैडम, आपने भी आज स्पीच दिया, क्या कहना चाहेंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर? इसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, अभी साफ तौर पर सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि अभी इसका दौर बहुत बुरा चल रहा है और पूरा का पूरा लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में है। जब लोकतंत्र खतरे में होगा, संविधान खतरे में होगा, तो ये तो आमतौर पर मतलब ये जग जाहिर है कि फिर व्यक्ति कैसे आज़ाद होगा, व्यक्ति कैसे अपनी विचार रख पाएगा। आज ज्योतिबा फूले की जयंती, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर एक नाई बाल काट है, ये उसका धर्म नहीं, उसका धंधा है। अगर एक चमार कोई मोची सिलता है चमड़ा, तो उसका धर्म नहीं, धंधा है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई पूजा पंडित कोई पूजा पाठ करवाता है, उसका धर्म नहीं, धंधा है। और हमको ये समझना पड़ेगा, जब तक आप धर्म को, जाति को समाज से अलग नहीं करेंगे, तब तक समाज में तरक्की मुमकिन नहीं है। और समाज में तरक्की तभी आएगी जब शिक्षा मुमकिन होगा। और शिक्षा हमें दिया ज्योतिबा फूले ने, और हमको इसको याद रखना होगा कि हर जगह शिक्षा की अलग जगह, तभी समाज आज़ाद हो पाएगा, सही मायने में मुक्त हो पाएगा। और जब तक दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, पूरे बहुजन समाज की तरक्की नहीं होती है, तब तक समाज में कोई तरक्की मुमकिन नहीं है। और लालू जी भी यही कहा करते थे कि भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले जितने लोग हैं, सब अपना बाल बच्चा को पढ़ाओ। और यही तरीका है इस देश में आज़ाद होने का। जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आप लड़ेंगे नहीं। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, तब तक वो मारते रहेंगे, और मारते मारते एक दिन आपको मार देंगे। जी देखिए, ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर आज अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के एक आयोजन किया गया। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि एक विशेष समुदाय को यहाँ पर
टारगेट किया जा रहा है और सबको समान अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उसी को लेकर के आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फिरोजपुर झिरका में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर सभी समुदाय के लोगों ने भाग लिया और उनका कहना है कि सरकार सभी कास्ट के लोगों को समान अधिकार दे और सबको एक हक मिलना चाहिए। जो एक लोकतांत्रिक देश है और जो डेमोक्रेसी है उसका समान अधिकार सबको मिलना चाहिए और सही उसका सदुपयोग होना चाहिए। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।